कल से आपकी जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है एंड एग्जैक्टली आपको कॉलेज वर्सेस ब्रांच में क्या चूज करना चाहिए एंड कैसे डिसीजन को आप ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी 4 साल जो कॉलेज लाइफ होने वाली है एंड आपके आगे की करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे कॉलेज को अपनी जो परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग चूज कर पाना। सो विल ट्राई टू आंसर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज चूज करने में हेल्प हो। पहला क्वेश्चन है दैट इज कि भैया कॉलेज वर्सेस ब्रांच में किसको प्रायोरिटी दें, कॉलेज या फिर ब्रांच। सेकंड है आपका कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करके हम बेस्ट अपने लिए पा सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है मेरे पास में बताने के लिए। नेक्स्ट है एग्जैक्टली एक ब्रांच चेंज का ऑप्शन होता है आईआईटीज एंड एनआईटीज में, कुछ जगह भी अवेलेबल है ब्रांच चेंज का, उसके बारे में बताऊंगा। एंड अगर फ्यूचर स्कोप आपका एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जाना चाहिए तो किस ब्रांच को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या दूसरी सिटी में कॉलेज लेना चाहिए या फिर होम स्टेट में अपने में बेस्ट कॉलेज ले लें। एंड कैंपस की बारे में बात करेंगे कि क्या कैंपस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है क्या। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट एंड एनआईटी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट एंड एनआईटी को आप कंसीडर कर सकते हो। एंड ट्रिपल आईटी जो कि है सीएसई या फिर लोग एनआईटी पे आप जाओगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर ट्राई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच क्या चूज करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब एक बात बताओ, जो आपका ब्रांच है एग्जैक्टली क्या है, ब्रांच मतलब क्या एग्जैक्टली जो आप 4 साल बीटेक या फिर जो भी आप लेते हो बेस जो भी, तो आप 4 साल में एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हो, ये आपकी ब्रांच है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू थिंक इन अ वे, आप जो 4 साल में जो मेजॉरिटी ऑफ दी पढ़ाई करोगी उसी के रिगार्डिंग आपकी प्लेसमेंट हो रही होगी। आप क्या चाहते हो, आप मान लो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो तो कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट हो जाए। लेट्स जैसे आपको चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट चाहिए एंड आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो, तो काइंड ऑफ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 4 साल है वो आपको कंप्लीटली वो भी पढ़नी पड़ेगी, साइड बाई साइड अलग से आपको दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा जो कि जिसमें आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो। इज दैट क्लियर और नॉट। तो आपको एक चीज समझनी है कि जो आपकी जो ब्रांच है वो आपकी जिंदगी भर रहने वाली है, नॉट द जिंदगी बट मोस्ट रहेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हो या फिर आप किस फील्ड में जा रहे हो दैट इज डिसाइडेड बाय द ब्रांच। किस फील्ड में आपको जाना है वो किससे डिसाइड होगा, ब्रांच से। एंड जो कॉलेज होगा आपको बहुत ही एक्स्ट्रा एज दे देता है। अगर आप मेरे को सिंपल सा आंसर आप करो, अगर आपको चूज करना है, देखो अगर आप क्लियर हो या फिर आपको थोड़ा माइंड में पहले से है या फिर बचपन में या फिर आपने थोड़ा अभी तक देख जितना भी लिया है उसके रिगार्डिंग अगर आपको समझ आ चुका है दैट इज कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, आगे लाइफ में क्या करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो, गो विद द ब्रांच। जो भी आपको अच्छे जगह पे वो ब्रांच मिल रही हो, चूज दैट। समझ गए, क्योंकि ब्रांच आपके लिए कॉलेज तो आपका 4 साल रहेगा लेकिन ब्रांच आपकी आपको उस फील्ड में आगे लेके जानी है, तो इसलिए आप ब्रांच को प्रायोरिटाइज करिएगा। ब्रांच को प्रायोरिटाइज करना है ओवर दी कॉलेज जब आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या आपको लाइफ में करना है। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि इस फील्ड में जाना है। नाउ कॉलेज कब चूज कर सकते हो आप, कॉलेज जब चूज करना जब आपको पता नहीं है यार मुझे ये भी फिगर आउट करना है, मुझे ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या करना है, कुछ अभी डिसाइडेड नहीं है कि क्या करना है लाइफ में, तब आप चूज करो कॉलेज। भैया कॉलेज क्यों, क्योंकि देखो आप जो कॉलेज चूज करते हो तो आपको वो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, एक एक्स्ट्रा बेस मिलेगा जहाँ की जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे जहाँ पर आप एक अच्छी जगह पे जा सकते हो जो भी आप करना चाहोगे। तो एक कॉलेज आपको हमेशा एक्स्ट्रा एज देगा। अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है लाइफ में भी तो गो विद द बेस्ट कॉलेज दैट यू कैन गेट। ठीक है, नाउ बात करते हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, स्टिल देयर इज सेकंड पॉइंट दैट इज आप क्या करो, आपके हर कॉलेज के वेबसाइट पे क्या होता है, आपका सिलेबस आपका पड़ा होता है कि जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच का होगा आपको सिलेबस होगा वहां पर। ठीक है, आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, मैकेनिकल, ईसी, व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, आप 4 साल में सिलेबस देखो, जीपीटी पे उनको डालो, सिलेबस को उठा के जीपीटी पे डालो एंड उसके बारे में देखो कि एग्जैक्टली वो टॉपिक्स क्या पढ़ाएंगे आपके आज जो 8वें सेमेस्टर होने वाले क्या टॉपिक्स एग्जैक्टली होंगे। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपको इंटरेस्ट है, क्या आप उस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में रिसर्च करो। पहले ब्रांच के बारे में रिसर्च करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी तो देख लो कि क्या है, क्या फीचर स्कोप है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में स्टडी करो, तब आप उस चीज को चूज करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी क्या आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो एक आता है कि बहुत बड़ी होता क्या था पहले कि ब्रांच चेंज का ऑप्शन होता था मोस्ट ऑफ दी आईआईटीज में, मतलब पहले था आईआईटी बॉम्बे में भी था, 2022 में के बाद इसको ब्रांच चेंज को हटा दिया गया। ब्रांच चेंज क्या होता है, आप जब किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाते हो, लेट्स से एनआईटी वारंगल, ठीक है, मान लो आपकी होती है सीजीपीए, मतलब 10 के ऊपर 10 सीजीपी का होता है, अगर आपने मान लो 9 के ऊपर 9 सीजीपी के ऊपर आ गया, दैट इज 90% इस तरह बोलते हैं, ठीक है 90% समझो, तो सीजीपी अगर आपके 9 के ऊपर आ गए तो आपको किस पर्टिकुलर ब्रांच में आप चेंज कर सकते हो। मान लो आपके सीजीपी 9.5 आ गया, हाईएस्ट आ गया, दैट मींस आप सीएससी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपके मैकेनिकल में ईसी हो किसी में भी हो आप ब्रांच को चेंज कर सकते हो। ब्रांच अपग्रेड का ऑप्शन होता था पहले, ठीक है, बट अभी कुछ आईआईटी में बचा, जैसे मुझे एक दो बताया, ट्रिपल आईआईटी तिरुपति में अवेलेबल है ये, एंड कुछ एनआईटीज में भी है एंड कुछ और लोअर आईआईटीज में ब्रांच चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप इस चीज को भी रेफर कर सकते हो कि यहाँ पर आपकी लोअर आईआईटी में आपको ये पर्टिकुलर ब्रांच मिल रही है लेकिन आप इसको पढ़ के अपग्रेड कर सकते हो अच्छी वाली ब्रांच में। अगर आपके पास ये ऑप्शन अगर आपको है कि हाँ फर्स्ट ईयर में जाके मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा एंड अच्छी सीजीपीए लाने के बाद मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ, तो आप इस ऑप्शन को भी कंसिडर करना।
कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, चेक करो ब्रांच चेंज अवेलेबल है या फिर नहीं। ये आपकी बात मोस्ट ऑफ द लोग ने डिस्कस नहीं की होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हो ना। नेक्स्ट है कि अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, तो देखो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपेयर यूपीएससी या फिर जो भी एग्जामिनेशन आप करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज दी टाइम। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन द, आपको जब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो, आपको चाहिए टाइम। तो आप ऐसी ब्रांचेस को देखो जहां पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सके, या फिर ऐसा कॉलेज जहां पर आपको टाइम मिले, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल ना हो, अटेंडेंस का बहुत ज्यादा लोचा ना हो। ये नहीं है कि 85% अटेंडेंस है, डेली आपको कॉलेज जाना है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है, तो देख लेना जहाँ अटेंडेंस लीनियंट हो या फिर जो ब्रांच हो काइंड ऑफ लीनियंट हो, तो आप वहाँ पर रेफर कर सकते हो। जैसे अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो काइंड ऑफ सिविल ब्रांच ज्यादा रेफर होती है, क्योंकि सिलेबस उतना वो नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करनी है तो आप थोड़ा ऐसा ब्रांच चूज करना जहाँ पर आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज क्या होम स्टेट लेना चाहिए या फिर अदर स्टेट। पहली बात समझिए, आप मान लीजिए यूपी में है या फिर दिल्ली में है, तो दिल्ली वालों की तो होम स्टेट बहुत अच्छी कॉलेजेस मिलते हैं। तो आप क्या चाहते हो, आपकी मैं समझता हूँ, आपके घर में आप रहना घर में मेरे को सेम सिटी या फिर सेम नहीं करना है, घर पे आ जाएंगे क्या नाम है, हॉस्टल पापा आ जाएंगे फिर से मिलने ये वो, तो फैमिली से जब प्रिपरेशन करते हो फैमिली से दूर जाना, इस सिटी में तो या फिर इस स्टेट में नहीं रहना, मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में ये रहता है, तो दे वांट टू लीव द स्टेट। बट आप एक बात समझने की कोशिश करना, एक होता है होम स्टेट एंड अदर स्टेट। मान लो एनआईटी इलाहाबाद है, यहाँ पर एनआईटी इलाहाबाद है, ठीक है। आईआईटीज में तो होम स्टेट होता नहीं, लेकिन एनआईटीज में है, एनआईटीज में होम स्टेट होता है, एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज में होम स्टेट है, तो आपको अपने स्टेट में बेटर कॉलेज एंड बेटर ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज को प्रेफर करना, ये दिमाग में डाला मेरे को इस स्टेट से बाहर निकलना है, इस घर से बाहर निकलना है पापा लोग की जैसे, है ना, तो ये काम मत करिएगा। अगर आपको बेटर कॉलेज बेटर ब्रांच मिल रहा है अपने ही पर्टिकुलर स्टेट में, गो विद दैट, समझिएगा, ठीक है। नाउ एंड नेक्स्ट आता है जो कैंपस साइज एंड कैंपस की खूबसूरती देख के कॉलेज चूज करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, तो उनके लिए मेरा बस एक सजेशन है। देखिए कैंपस बहुत बड़ा है, कैंपस तुमको हाथ पकड़ के किसी का घूमना है या फिर जो भी तुम्हें चीजें करनी है, लिसन, कैंपस आपको कुछ दिन तक स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर के 1-2 महीने में अच्छा लगता है, उसके बाद आपको नॉर्मल हो जाती है। आप कहीं भी, आप मान लो घर बनता है, ठीक है, आपका घर बनता है, अच्छा लगता है, बट उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको घर अच्छा नहीं लगता है, यार सब नॉर्मल है। या फिर जिस भी सिटी में रहते हो आप, दूसरे लोग आते हैं तो कहते हैं यार क्या मस्त सिटी है, बट आपको उस सिटी में रहते हो तो आपको फील नहीं आता। द सिमिलर केसेस विद यू द कॉलेज, आपको स्टार्टिंग जाओगे कैंपस बहुत ग्लोरीफाइंग लगेगा, यार बहुत अच्छा है, बट उसके बाद कैंपस थोड़ा लगेगा, कैंपस का उतना वो नहीं करता। तो इसलिए कैंपस को देख के अच्छा लग रहा है, एनआईटी श्रीनगर बहुत अच्छा कॉलेज लग रहा है, एनआईटी सिलचर है इतनी ग्रीनरी है, वो सोच के उस कॉलेज चले जा रहे हैं, सो डू नॉट डू दैट, ठीक है। ये इस पॉइंट को कंसीडर करके डिसीजन मत लेना ज्यादा। तुमको 4 साल रहना माना, ठीक है, वादियों में रहना, बट दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर इट कि हाँ कि बड़ा 1000 एकड़ का कैंपस है इसमें चलते हैं, इतना भी इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज के ऊपर। देखो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज जो है काइंड ऑफ बहुत ही मतलब काइंड ऑफ कम रैंक पे भी तुमको नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज मिल जाती है, जैसे एनआईटी सिलचर है, दैट इज गुड। एंड एनआईटी तुम्हारा मेघालय है, एनआईटी अरुणाचल है, ठीक है, एनआईटी सिक्किम है, एनआईटी पौंडीचेरी है, जो 7 सिस्टर्स वाली हैं, वहां पर आपको लोअर रैंक पे भी मिल जाता है, बट शुड यू चूज दैट। सुनो देखो अच्छा एग्जैक्टली है क्या, वहां पर क्या नाम है, आपको जो पीयर ग्रुप रहेगा वो काइंड ऑफ इतना अच्छा नहीं रहता। क्यों बताऊं, क्योंकि वहां पर जो होम स्टेट में है वो 2 लाख 3 लाख रैंक वाले बच्चे भी वहां पर आते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो यहाँ पर अगर आपको मान लो आप दिल्ली के हो, दिल्ली से हो या फिर यूपी से हो, आपको आने जाने में ही बहुत ज्यादा काइंड ऑफ मतलब वहां पर नेचुरल, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको आने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, एंड काइंड ऑफ कल्चर बहुत ज्यादा चेंज है वहां पर। जैसे ट्रिपल आईटी, आई थिंक कौन सी थी, आई डोंट रिमेंबर दैट, ट्रिपल आईटी बहुत सारी है वहां पर, ठीक है ना। तो क्या नाम, कल्चर बहुत ज्यादा वहाँ का चेंज हो जाता है वहां पर जाने पे। तो काइंड ऑफ आप समझो कि एग्जैक्टली आपको क्या उधर जाना है क्या। एनआईटी के चक्कर में हर एनआईटी ये नहीं, एनआईटी सिक्किम चले गए, पौंडीचेरी चल गए, तो बहुत ही अभी न्यूली एनआईटीज हैं, उतना ज्यादा उनका प्लेसमेंट भी उतना स्टार्ट सही नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, गवर्नमेंट के चक्कर में मत भाग जाना, ठीक है, देखना कि हाँ ठीक है आना जाना पड़ेगा आपको घर से, फिर क्या वो आपके लिए रीजनेबल रहेगा या फिर नहीं, इस पॉइंट को कंसिडर करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट वाज ट्रिपल आईटीज वर्सेस एनआईटीज। देखो ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं, दीज आर दी कॉलेजेस जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, दैट इज 50% पब्लिक 50% प्राइवेट में है। तो जो ट्रिपल आईटीज हैं आपकी कंप्यूटर साइंस आपको अच्छी मिल जाती है, जैसे ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, दिल्ली है, तो टॉप के हैं। नॉर्मल और कुछ अच्छे कॉलेज हैं जो कि ट्रिपल आईटी में जिनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर इन कॉलेज की जो फीस होती है अराउंड लगभग 16 to 20 लाख तक चली जाती है। तो इनकी जो फीस है वो काइंड ऑफ ज्यादा रहती है, बट आपको कंप्यूटर साइंस अराउंड 93-94% तक भी मिल जाता है। ट्रिपल आईटी कल्याणी है, ट्रिपल आईटी धारवाड़ है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं।
क्या आप उनको कंसिडर करना चाहिए? अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर साइंस में मुझे पढ़ना है, कंसिडर द ऑप्शन। ट्रिपल आईटी नागपुर भी आई थिंक बहुत अच्छा, गेमिंग वाले भी कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। सो कंसिडर दिस व्हेन यू वांट टू गो इनटू द सीएसई। कंप्यूटर साइंस में जाना है तब आप इस ब्रांच को कंसिडर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप चाहते हो कि अच्छा ठीक है, आपने 16 से 20 लाख रुपए इतने पैसे लगाए वहाँ पर, ठीक है, आप इतना पैसा लगा दिया वहाँ पर, तो उसके बाद आप क्या कहेगा कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे प्लेसमेंट की तरफ आप जाना चाह रहे होंगे। तो जब प्लेसमेंट की तरफ आपको जाना ही है तो काइंड ऑफ तब आप जाओ, ठीक है। अगर आपको है कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है, सॉफ्टवेयर साइड में ही जाना है, देन गो विद ट्रिपल आई टी। एल्स आपको कुछ और चीजें फिगर आउट करना है तो आप लोग एनआईटीज के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। एंड दैट वाज इट। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या फिर किसी का पर्टिकुलर कॉलेज और ब्रांच में कोई भी हो, तो आई थिंक मैं एक गूगल आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट कर देता हूँ। एंड अगर आप एनआईटी वारंगल आ रहे हो, ठीक है, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको बना देता हूँ एंड उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हमारा क्वेश्चन होंगे हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई होप मैंने आपको कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प कर पाई होंगी। एंड जैसा भी रहा हो, आने वाले 4 साल आपके लाइफ के अच्छे साल जाएं एंड आपको एक अच्छा कॉलेज आपको जो भी आपको मिल रहा हो बचाना है, ठीक है। दैट वाज इट। एंड जो भी डिस्कशन होंगे कर लेंगे बाद में, एंड कमेंट सेक्शन में भी आपके डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।